नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं राजेश रंगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के सामान्य बस स्टैंड पर। और यहां आज कुछ लड़के जो हैं बसों को लेकर के एसडीएम साहब मनीष फोगाट जी से मिले थे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से बस को चलवाने का आश्वासन दिया। और बस स्टैंड इंचार्ज के पास पहुंचे हैं लड़के और लड़कियां, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनके लिए जो बस चलती है वो ठीक टाइम पर नहीं आ रही थी। और ऐसे में जो लड़कियां हैं कॉलेज में आने को लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे, मैं दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के सामान्य बस स्टैंड से। और इंचार्ज जो है उन्होंने क्या कुछ बताया उनसे भी जानेंगे। और जो लड़कियां यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि लड़कियां अक्सर जो है स्कूल कॉलेज जिस वक्त आती हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में सुबह ही आज सफीदों के एसडीएम मनीष फोगाट जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। और तुरंत प्रभाव से एसडीएम मनीष फोगाट जी ने आदेश दिए बस स्टैंड इंचार्ज को। और जो लड़कियां हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बसें जो हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। और जो लड़कियां उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहोगे, जिस बसें जो आपको ठीक टाइम से नहीं मिल रही थी, तो अब क्या कहना चाहोगे? सर, हमने अपनी 2:20 वाली बस के लेकर 2 ऑब्जेक्शन उठाया था, तो मैं 2:20 वाली बस लगवानी है अपनी। तो बस इसी बात को लेकर हम थोड़े से परेशान थे। हम टाइम पे घर नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमने अपनी 2:20 वाली बस लगवानी है। तो हम बस इसी चक्कर में आ रहे थे यहाँ पे, बट हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की है ना अभी तक। और हमने उम्मीद लगा रखी है कि भाई हमारी कोई तो सुनवाई करेगा, फेस टू फेस नहीं तो कोई मीडिया के दौरान हमारी सुनवाई करेगा और हमारी 2:20 वाली बस को चलाएगा। हम सरला कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो हमें कितनी लड़कियां जो है बस में सफर करती हैं? लड़कियां करीब 400-500 के करीब लड़कियां आती है हमारी रूट पे। तो हमने आज सुबह एसडीएम साहब से मिलने के लिए गए थे, तो एसडीएम साहब ने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए बस चलवाने के लिए। क्या कुछ ऐसा है? देखो, किया तो है, अभी कहा तो है कि भी करवाएंगे कुछ तो, लेकिन देखते हैं क्या होगा। अजीत जी, राजेश रंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये जो बच्चों का मामला था ये उठाया। यहाँ पे जो बच्चे काफ़ी अपना रूट है सफीदो वाया उरलाना, सीख पाथरी, ऐचरा, कई सारे रूट हैं जो जीतगढ़ के बच्चे भी आए हैं और लगभग सैकड़ों बच्चे इस रूट का आए हैं। तो इनकी समस्या याद थी कि कई लंबे टाइम तक इन्हें बस नहीं मिल रही थी। और जो बस रही है वो लगातार मतलब जो अपने रूट की बस रही है वो आज तक ऐसा कदे भी नहीं हुआ कि जो बस बंद होगी हो, लेकिन 20 दिन तक वो बस नहीं मिल रही थी। और बच्चों की इतनी सारी परेशानी थी, उनकी परीक्षा वैसे चल रही हैं, तो जब वो परीक्षा देने करने जाओ थी तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें का फेस करना पड़ रहा था। बस में ये लगा लो अगर 1 घंटा भी बस लेट होगी तो दुगने बच्चे हो जाओ थे। पैर टेकन की भी बच्चियाँ ने जगह नहीं मिला थी। और वो मतलब जिस टाइम घर जाओ थी तो उसने सवाल जवाब कई सारे और भी देने पड़े थे, कहाँ पे लेट हुई कहाँ नहीं। और जब सरकार इस तरीके की मुहिम चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तो इसमें कितने न कितने वो पढ़ाई भी उनकी प्रभावित हो रही थी। तो जिस तरीके से लड़की जाओ थी तो इनका जो कॉलेज का टाइम वो है उसमें भी दिक्कत आ थी। और जांदिया जो 2:20 वाली बस है उसमें काफ़ी परेशानी थी। अभी हम डिपो इंचार्ज से मिले थे 3-4 दिन पहले, उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कोऑपरेट करा, गाइडलाइन दी कि भाई आपकी समस्या है जो समाधान हो जाएगा। मैं पर्सनली रूप से मिला था उस टाइम तो, लेकिन आज में हमने एक ज्ञापन का माध्यम था, एसडीएम का माध्यम था और डीआई से भी एक एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आज या कल तक ही बस लग जाओगी और कभी भी वो इस रूट पर मतलब बच्चों के साथ वो नहीं करा जाएगा और बस रेगुलर चल लगी। इसमें कितने न कितने जो स्थानीय नेता हैं वो बच्चों की समस्या है मेन, उनका समाधान उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे और जो कि देना चाहिए। उन्होंने कितने न कितने अपनी राजनीति का मतलब है और बच्चा की शिक्षा और स्वास्थ्य तो कोई वो ज़्यादा होनी चाहिए। हेलो सर, नमस्कार। बच्चे जो है गांव पाथरी से, लाना से, ऐचरा से होते हुए यहाँ पहुँचते हैं और 100-150 बच्चे हैं जी। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 100-150 बच्चे हैं जी। और जी एक बस की 2 बसों की सवारी एक बस में जाती है, तो इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब आज सुबह ही आप एसडीएम साहब से मिले थे सफीदों के? हाँ, उसने आश्वासन दिया जी, एसडीएम साहब ने बोल रहे लग जाएगी बस, आज या कल से शुरू हो जाएगी बस। कल से? हाँ, उसने बोला जी। धन्यवाद। और जो इंचार्ज हैं, बस स्टैंड इंचार्ज हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा जानने की क्या कुछ उन्होंने बच्चों को
आश्वासन दिया है। आश्वासन छोड़िए, कल से ही जो है बसें सुचारू रूप से वो चलना शुरू हो जाएंगे। और जो अधिकारी हैं उनसे भी जानता हूँ। और बस स्टैंड के इंचार्ज जी हैं, मैं उनसे जानता हूँ क्या कुछ पूरा इनको मामला जो है इनके संज्ञान में आया है, लड़कियों को लेकर के इन्होंने क्या कुछ आदेश दिए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? आज बच्चे आपसे मिले थे जी, आज कुछ बच्चे आए थे सफीदों से उरलाना पाथरी जाने वाले। तो उनकी बस की डिमांड थी 2:20 पे, सफीदों से 2:20 गुआना वाया उरलाना सीख पाथरी। तो उनकी बस की डिमांड थी और उसको पूरा कर दिया गया। यथाशीघ्र पॉसिबिलिटी ये है कि आज नहीं तो कल को श्योर, डेड श्योर, कल को उनको बस की सुविधा प्रदान की जाएगी छात्र छात्राओं को। जी, कितने दिनों से बच्चों को इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी? लगभग 4-5 दिन से, क्योंकि जो बस वाया उरलाना जाती थी उसको किन्हीं प्रशासनिक कारणों से वाया 8 बागड़ू एचरा खुर्द कर दिया गया था। तो दोनों ही बसें सुचारू रूप से चलती रहेंगी, वाया 8 बागड़ू भी और वाया उरलाना भी। तो बच्चे जो है अब लगातार बसों में आ सकेंगे? बिल्कुल सर, यात्री और बच्चे इस परिवहन सुविधा का लाभ ले सकेंगे। सफीदों के एसडीएम जो मनीष फोगाट थे, उन्होंने भी आपसे बात की होगी सुबह, ये बच्चे उनसे मिलने के लिए गए थे, तो क्या कुछ बताया एसडीएम साहब ने आपको? हाँ, उन्होंने भी यही मैसेज दिया था कि बच्चों की सुविधा को देखते हुए गाड़ी चला दी जाए। तो उनको इंश्योर करवा दिया था कि आज गाड़ी का संचालन करवा दिया जाएगा। बिल्कुल। और मैं अभी आप बस स्टैंड के जो इंचार्ज हैं उनसे बात हो रही थी और उन्होंने बच्चों को आश्वस्त करवाया कि कल से जो है सुचारू रूप से बसें हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और जो लड़कियां कॉलेज में आती हैं उनको दिक्कतों का सामना जो है अब नहीं करना होगा। तो आप सभी से अनुरोध कि आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्या करें? और सरला मेमोरियल कॉलेज में लड़कियां जो हैं अक्सर काफ़ी संख्या में आती हैं और ऐसे में जो बसें नहीं आ रही थी उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब बस जो है कल से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद सभी का।